हेलो बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लंदन फोर्सेस। तो लंदन फोर्सेस क्या होते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस का जो की कंसेप्ट है, द की कंसेप्ट ऑफ आवर क्वेश्चन इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो अगर मैं लंदन फोर्स की बात करूं, ये क्या होता है? द इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इसका मतलब क्या होता है कि एक डाइपोल जो है, हमारे मॉलिक्यूल, कोई एक मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर डाइपोल आएगा और वो दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर क्या करेगा? डाइपोल को इंड्यूस कराएगा। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल attractions are called London dispersion forces. लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। पहली बात तो ये जो फोर्सेस होते हैं, दीज आर वीक अट्रैक्शंस एंड अगर मैं इसके रीजन की बात करूं, द मेन रीजन है, द रीजन इज ड्यू टू द random motion of electrons around nucleus. तो इसके अंदर क्या होता है? देखो, हमारे पास एक एटम है। जैसे अगर हम बात करें कि किसी एक एटम के अंदर, ये इसके बीच में न्यूक्लियस है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है एक ही तरफ। तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा? अगर इसकी तरफ से, तो हमारे पास यही जो एटम है, यही एटम कैसा बन गया होगा कि इसके अंदर एक तरफ तो नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप इसको पार्शियली नेगेटिव भी बोल सकते हो और पार्शियली पॉजिटिव भी बोल सकते हो। और इसको क्या बोलोगे आप? इंस्टेंटेनियस डाइपोल। यह है इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाता है? हमारे पास अलग पॉजिटिव और नेगेटिव डाइपोल्स बन जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव डाइपोल्स डेवलप हो जाते हैं। इसको बोलोगे आप इंड्यूस्ड डाइपोल। तो अब इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शंस होती हैं, तो यहां पे जो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शंस होती हैं, उस अट्रैक्शंस को बोलते हैं, उन अट्रैक्शंस की वजह से जो फोर्स होएगा, उस फोर्स को बोलते हैं लंदन फोर्सेस। So I hope you will understand it well.